हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हाईएस्ट नंबर चाहता है उसे प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और उनमें गलतियां हो ही जाती हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो कॉइन के बारे में हम जानते ही हैं कि कॉइन में एक हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, दो ही ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन है इससे, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यानी एक कॉइन दो बार उछाला गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए हेड इज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट वंस, कि हेड आने की संभावना क्या होगी, कम से कम एक बार आने की संभावना क्या होगी। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि कितने ऑप्शन है। हमारे पास केवल दो ऑप्शन है, आइदर हेड और टेल। तो देखें, पहला ऑप्शन हम मान सकते हैं कि हेड और हेड दोनों आ जाए, एक बार टॉस किया जाए और हेड दोनों में आ जाए। या दूसरी संभावना ये हो सकती है दोनों में ही टेल और टेल आ जाए। अब तीसरी संभावना और क्या हो सकती है कि जब दोनों बार टॉस करें तो पहली बार तो हेड आए लेकिन दूसरी बार टेल आ जाए। और चौथी संभावना यह हो सकती है कि पहली बार टेल आए और दूसरी बार हेड आए। तो देखें, मैक्सिमम 4 आउटकम्स हो रही है, यानी कि जो सैंपल स्पेस है हमारे, सैंपल स्पेस वो केवल 4 है। तो और हमें चाहिए एट लीस्ट 1 हेड। तो हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे देखें एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक बार हेड। तो यहाँ पे एक बार हेड है, यहाँ भी एक बार हेड है और यहाँ पे ये भी काउंट किया जाएगा 1 टाइम हेड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। बहुत बेहतरीन और इजी क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस। देखें, ये क्वेश्चन बेस्ड है डाइस पे। तो डाइस के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने लूडो खेला है। तो डाई में जो है 6 साइड होते हैं जिसपे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। और देखें डाइस ऐसे होती है। अब इसमें क्या करते हैं हम, क्वेश्चन है कि सिंगल 6 साइडेड डाई इज द रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है गेटिंग 2 और 5। तो हम जान रहे हैं कि जब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी 2 के लिए जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 2 आना चाहिए, तो हो जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी 1/6। लेकिन अगर हम 5 के लिए सोचे तो सिमिलरली 5 के लिए भी आएगा 1/6। और हमें चाहिए 2 या 5 में से दोनों में से आना चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हम दोनों जोड़ लेंगे, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6, या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। ये है सिंगल 6 साइडेड डाई के लिए। लेकिन डबल होगा तो उसके लिए कैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डाइस पे, लेकिन यहाँ पे सिंगल डाइस नहीं डबल है। और डबल डाइस को सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। अब सैंपल स्पेस क्या है इसके बारे में देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जो पहले बनाया गया था उसे आप देख सकते हैं। देखें, जब हम डबल डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस इस तरीके का बनता है। हम फर्स्ट डाई को ऐसे लिख लेते हैं रो में 1 2 3 4 5 6 में, और दूसरी डाइस को इधर हम लिख लेते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब पहला सैंपल स्पेस तो 1,1, दूसरा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ऐसे ही हमने सारा लिख लिया। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखें। क्वेश्चन है 2 डिफरेंट डाइस
आर टॉस्ड, दो अलग अलग डाइस को टॉस किया गया, साथ में फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बोला कि क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए गेटिंग डबलेट। पहला क्वेश्चन है गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब हुआ कि दोनों ही डाइस को जब हम उछालें तो दोनों में ही सेम नंबर सामने आए। तो आप देखिए सेम नंबर है 1,1, दूसरा है 2,2, तीसरा है 3,3, चौथा है 4,4, पांचवा है 5,5 और छठा है 6,6। यानी कि हम अगर ऐसे दिखाएं आपको, ये आप देख लीजिए, ये टोटल में से केवल यही 6 नंबर है जो कि डबलेट है। तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू डबलेट की होगा 6/36, यानी आ जाएगा 1/6। ये है आंसर हमारा डबलेट के लिए, लेकिन सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है। दूसरा है गेटिंग द सम 10, यानी कि जब हम दोनों डाइस को उछालें और जो नंबर आए उन दोनों का सम 10 हो, इस बात की संभावना क्या हो सकती है। तो देखें, अगर हम इस 1 वाले इस कॉलम में देखें अगर, तो यहाँ पे कोई भी नंबर का सम 10 नहीं आ रहा है, 6 + 1 7 ही होगा। ऐसे ही इसमें 2 वाले में देखें तो मैक्सिमम 2 × 6 है, तो ये 8 तक हो रहा है। 3 में भी देखें तो 3,6 केवल 9 तक, यानी 4, 5, 6 में हो सकता है। तो देखें 4,5 9 होगा, यानी 4,6 ये एक मिला हमें 10, और दूसरा है 5,5 ये भी 10 है, और तीसरा है 6,4 ये भी 10 है। यानी नंबर हमें जो मिले हैं वो ये नंबर है, देख लीजिए, ये 3 नंबर केवल है, 3 नंबर है जो कि गेटिंग सम हो रहा है। तो हम सेकेंड आंसर जब लिखेंगे, सेकेंड के लिए तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू 3/36, 3 क्योंकि 3 ही नंबर हो रहे हैं तो 3/36, या हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखें दोस्तों, अब हम आगे हैं बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स पे। तो सबसे पहले जानना है प्लेइंग कार्ड्स है क्या। प्लेइंग कार्ड मतलब ताश के पत्ते, और ये 4 टाइप के होते हैं और 2 कलर के होते हैं। 4 टाइप और 2 कलर, एक होता है रेड कलर और दूसरा होता है ब्लैक कलर। रेड कलर में 2 होते हैं, हार्ट और डायमंड, और ब्लैक कलर में 2 होते हैं, क्लब और स्पेड्स। देखें, हम आपको फिगर दिखा दे रहे हैं कार्ड के। अब इसमें हर कार्ड में 13 टाइप के हैं। इसमें आप देखेंगे तो 3 फेस कार्ड है और 10 नंबर्ड कार्ड है। 1 to 10 नंबर्ड कार्ड है, 1 को एस बोलते हैं, और 3 फेस कार्ड है जिसमें एक है जैक, क्वीन और किंग, ये 3 है। अब देखें, क्वेश्चन है ए सिंगल कार्ड इज चूजन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक। तो जो 52 कार्ड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेक। और 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए किंग और ए क्लब। तो हम देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डेक है, जो प्लेइंग कार्ड्स हैं सारे, उसमें 13 है। 13 है क्लब, 13 है हार्ट और 13 है स्पेड, 13 है डायमंड। अब 13 सारे कार्ड हैं, और अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है ए सिंगल कार्ड इज चूजन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए किंग और ए क्लब। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि पूरे कार्ड में कितने किंग होते हैं। तो दोस्तों, पूरे कार्ड में केवल 4 किंग होते हैं। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग,
किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, क्योंकि जो है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड में केवल 4 किंग होते हैं। अब दूसरा कह रहा है और एक क्लब, तो फिर से हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब के लिए अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब, तो क्लब होते हैं 13, तो 13 बाई हो गया 52। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक किंग और एक क्लब, मतलब ये नहीं है कि केवल किंग पूछ रहा है या क्लब, पूछ रहा है किंग या तो क्लब। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्लब में भी एक किंग होता है, वो भी लिख लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ क्लब। तो किंग क्लब के लिए हो जाएगा ये 1/52, क्योंकि पूरे 52 से एक किंग और वो भी क्लब का निकले, इसकी संभावना 1/52 है। अब हमें चाहिए चूजिंग ए किंग और ए क्लब, तो प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए किंग और ए क्लब, तो क्या करेंगे 4/52 और 13/52 को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे 1/52 को। अब यहाँ भी समझने वाली बात यह है कि जब हमने 13/52 लिया था, इसमें ये किंग जो है क्लब का किंग इसमें ऑलरेडी इंक्लूड था, इसलिए हमें माइनस करना पड़ रहा है। जो किंग था क्लब का वो 13/52 में इंक्लूड था, इसलिए हम -1/52 कर रहे हैं। हम इसे लिख भी सकते थे 12/52, लेकिन तब लिखते जब हमें किंग को ना लेना होता। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, 13 + 4 यानी कि 17 - 1/52, यह आ जाएगा हमारा 16/52, और 16/52 को करेंगे तो 4 से कैंसिल करें, 4 4 जा 16 और 4 से करेंगे आएगा 13, यानी हमारा आंसर आ गया 4/13। ये हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है मार्बल्स और बॉल्स पे, और क्वेश्चन है ए पर्सन हैज 2 bags, he has 3 black and 4 white balls, and 1 bag and 4 black and 3 white balls in another bag. Find the probability of getting a black ball. उसके पास 2 बैग है, दोनों बैग में अलग अलग बॉल्स हैं। पहली बैग में तो 3 ब्लैक और 4 व्हाइट बॉल है, और दूसरी बैग में 4 ब्लैक और 3 व्हाइट बॉल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो 2 बैग में से एक बैग को चूज करना पड़ेगा। अगर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा कि किस बैग का है। अगर हम ये मान लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स ऑफ फर्स्ट बैग, अगर हम फर्स्ट बैग को चूज करें, ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 बैग में से जब फर्स्ट बैग को या किसी एक बैग को चूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। 2 में से एक ही चूज करेंगे तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। और देखें 3 ब्लैक और 4 व्हाइट, तो टोटल बॉल हो गए हमारे पास, टोटल बॉल हो गए 3 + 4 = 7, तो इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/7। देखें अब 3 ब्लैक बॉल के लिए हमें करना पड़ेगा 3 + 4 7, यानी 3/7। ब्लैक बॉल भी है 3/7, लेकिन 2 बैग में से किसी एक बैग से चुनना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 3/14। ऐसे ही जब हम
सेकंड बैग को चूज करेंगे। सपोज करिए हमने अब की बार सेकंड बैग को चूज किया, तो वहां पे जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, अब की बार हमने सेकंड बैग को लिया। सपोज करें हमें सेकंड बैग मिला, तो सेकंड बैग के लिए भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, लेकिन यहाँ कंडीशन चेंज है। यहाँ सेकंड बैग में 4 ब्लैक और 3 व्हाइट है, तो 4 + 3 टोटल हो जाएगा 7, और अब 4/7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/7 हमारा आंसर हो गया 4/14। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मार्बल से रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चूजिंग ए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन हमारा है, इन ए मैथमेटिक्स क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 17 आर बॉयज एंड 13 आर गर्ल्स, ऑन ए यूनिट टेस्ट 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स मेड in A grade. If a student is chosen at random from the class, what is the probability of choosing a girl or an A grade student? बेहतरीन क्वेश्चन, आपको मैं 2 मिनट के अंदर में क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बहुत मस्ती है, इससे आप देखेंगे, समझेंगे आप। आइए देखते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले तो देखें कि इन ए मैथमेटिक क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, 17 आर बॉयज, तो सबसे पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज 17 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 30। अब कह रहा है कि यूनिट टेस्ट में 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स ए ग्रेड स्टूडेंट, तो ए ग्रेड स्टूडेंट के लिए हम लिख लेंगे ए ग्रेड स्टूडेंट्स 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। हमें क्या चाहिए? देखिए, जब हमें गर्ल को चूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए गर्ल के लिए हो जाएगा 13/30, क्योंकि टोटल 13 गर्ल है और क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 13/30। लेकिन कह रहा है ए ग्रेड स्टूडेंट, तो ए ग्रेड स्टूडेंट के लिए हो जाएगा 9/30। देखें, क्योंकि 4 बॉयज और 5 गर्ल्स मेड ए ग्रेड, तो ए ग्रेड स्टूडेंट के लिए हमारे पास हो गया 9/30। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि चूजिंग ए गर्ल और ए ग्रेड स्टूडेंट, तो गर्ल कितने हैं? केवल 5 गर्ल्स हैं, तो ए ग्रेड गर्ल के लिए अगर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, तो ए ग्रेड गर्ल के लिए हो जाएगा 5/30। अब हम बहुत आसानी से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आएगा 13/30 प्लस 9/30। ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने 13/30 लिखा, तो इसमें भी 13 गर्ल्स आ गई, 9/30 लिखा, इसमें ए ग्रेड वाली जो है आगे 5 गर्ल्स भी आ गई, तो इसके लिए हमें यहाँ माइनस कर देना पड़ेगा ये चीज। ए ग्रेड गर्ल को हम 5/30 माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम 5 गर्ल्स को 2 बार ले चुके हैं। अब देखें, नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम है, 30 हो जाएगा, और 13 + 9 22 -5 कर देंगे, 22 से 5 जाएगा, आ जाएगा 17/30। निश्चित रूप से आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा।